Hello guys, I am Manpreet Kaur and today we are going to discuss about table completion and flowchart completion। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमने टेबल completion और flowchart completion एक ऐसे इजी वे में करा दिए हैं जिनसे आपको कभी भी टेबल completion और flowchart completion तो क्या किसी भी फिलिप्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज हमने इस फिलिप्स के रिलेटेड दो और पार्ट्स बनाए हुए हैं। अगर आप उन पार्ट्स को भी देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सर्च कर सकते हैं। ओके, आपको वहां पर लिंक मिल जाएंगे। और अगर रीडिंग पार्ट्स में आपको कहीं और भी प्रॉब्लम आ रही है ना रीडिंग पार्ट में आइल्स के, तो आप इजीली नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं। जो भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप आराम से उसे देखकर, वीडियो को ध्यान से देखकर अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टेबल कंप्लीशन और फ्लो चार्ट कंप्लीशन करने जा रहे हैं उसमें अगर आप इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लेते हैं तो कभी भी आप जब भी टेबल कंप्लीशन और फ्लो चार्ट कंप्लीशन करेंगे आपका एक भी इनकरेक्ट नहीं जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद टेबल कंप्लीशन फर्स्ट एंड देन एट लास्ट दैट इज फ्लो चार्ट कंप्लीशन। तो टेबल कंप्लीशन में भी हमें सेम ही टिप्स को फॉलो करना है एंड सेम ही हमारे की फंडामेंटल्स रहेंगी। जैसे कि हमने सबसे पहले पैसेज को रीड किया था, हेडिंग को देखा था, हेडिंग से हमें स्ट्रीम पता चला। उसके बाद हमने पैसेज के जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनके फर्स्ट सेंटेंस को रीड करके एक बार अच्छे से स्कैनिंग की थी, वो भी करनी है। एंड देन हमें इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको पैसेज को रीड करके नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, बिकॉज स्कैनिंग का एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट टाइप में सेंटेंस कंप्लीशन में एक बार बता चुकी हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद द टेबल। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या बोला गया है कि चूज ओन वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही वर्ड हमें चूज करना है जो कि यहाँ इस जगह के लिए अप्रोप्रिएट होगा। सो स्टूडेंट्स, टेबल कंप्लीशन एक ऐसी फॉर्म है फिलिप्स की जिसमें हमें आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है, बिकॉज हमें ये पता लग जाता है इसमें कि हमें विच टाइप ऑफ वर्ड हमें इसमें लिखना है। तो अगर टाइप ऑफ वर्ड ही पता लग जाए तो इट्स इजी कि हम उसे लोकेट भी कर पाएंगे एंड हमारा जो आंसर है वो 100% करेक्ट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल की एक जो सबसे अलग टिप है वो ये है कि आपको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ये ध्यान देना होगा कि टेबल में क्या क्या गिवन है। लाइक हम दी कोकोनट पाम पैसेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो टेबल कंप्लीशन का क्वेश्चन है, हम अगर टेबल को ध्यान से देखें तो उसमें क्या गिवन है, द कोकोनट पाम। सबसे पहले हेडिंग गिवन है कोकोनट पाम। तो कोकोनट पाम एक ट्री का नेम है, कोकोनट ट्री का। तो इसमें उसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि उसकी ट्रंक, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, उसके सभी पार्ट्स हैं 4। तो उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है कि ट्रंक जो है इतने मीटर्स लॉन्ग है, लीव्स इतने मीटर्स लॉन्ग है। तो इस तरह से उनकी डिस्क्रिप्शन गिवन है। आगे लास्ट में जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें उन्होंने यूजेस पूछे हैं। तो यूजेस जो हैं वो ऑब्वियसली, अगर यूजेस की बात हो रही है तो जो चीज हमें यहाँ पर चाहिए वो क्या है, हमें थिंग्स चाहिए। ओके, तो थिंग्स चाहिए, इट मीन्स की टाइप ऑफ वर्ड यहाँ पे हमारा नाउन रहेगा जो कि हमें पैसेज में से ढूंढना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज ट्रंक। तो ट्रंक में डिस्क्रिप्शन में हमें क्या गिवन है, अप टू 30 मीटर्स। तो हम इंफॉर्मेशन को लोकेट करते हैं ना तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बिकॉज पैसेज में पूरे पैसेज में इंग्लिश 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 ही लिखी होती है। अगर एक नंबर हमारे सामने है और उसे हमने पैसेज में लोकेट करना है तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ढूंढना। तो हम अब क्या करेंगे, जैसा कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ट्रंक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे कोकोनट पाम का, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा है कि अप टू 30 मीटर्स। तो ये 30 मीटर्स का है। ओके, तो अब हमें लोकेट क्या करना है, 30 मीटर्स।
तो लेट अस सी गाइस कि 30 मीटर्स कहाँ पर है पैसेज में। फर्स्ट हमेशा इंट्रोडक्शन होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ होता है, बहुत कम ऐसा होगा कि आपको इंट्रोडक्शन के अलावा पैराग्राफ में कुछ मिले, तो इसलिए हम सेकंड पैसेज से ही ढूंढना, सेकंड पैराग्राफ से ही ढूंढना शुरू करेंगे। तो सेकंड पैराग्राफ की आप अगर थर्ड लाइन देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, द कोकोनट पाम हैज अ स्मूथ स्लेंडर ग्रे ट्रंक। कोकोनट पाम की एक स्मूथ स्लेंडर और ग्रे कलर की ट्रंक है, अप टू 30 मीटर्स टॉल। तो वहां पे 30 मीटर्स लॉन्ग है, यहाँ पे 30 मीटर्स टॉल है। यही हमने ढूंढना था, तो हमें डिस्क्रिप्शन तो उसकी मिल गई। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में किस चीज की नीड है। जब हमें नीड पता चलेगी तो हमें आंसर अपने आप नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा। तो लेट अस फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का क्या मतलब है, यहाँ पर यूजेस पूछे हैं, टिम्बर फॉर हाउसेस एंड द मेकिंग ऑफ। एक तो हाउसेस के लिए टिम्बर मिलता है हमें ट्रंक से, और क्या करने के लिए हमें मिलेगा टिम्बर, और किस चीज में यूज होगा, तो वो हमें नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। लेट अस रीड दैट लाइन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेस। तो ये हाउस बनाने के लिए, हाउस को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, ये तो ऑलरेडी गिवन है। और सेकेंडली ये किस चीज के लिए यूज होता है वो भी हम रीड करते हैं। And is increasingly being used as a replacement for endangered hardwoods in the furniture construction industry। तो ये एक रिप्लेसमेंट की वे में यूज हो रहा है हार्डवुड्स, एंडेंजर्ड हार्डवुड्स। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, किस चीज की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फर्नीचर की। तो सेकेंड चीज क्या बन रही है इससे, एक तो हाउसेस बन रहे हैं, सेकेंडली फर्नीचर बन रहा है। तो हमारा सेकेंड यूज क्या हो गया इसमें, फर्नीचर। तो ट्रंक से दो चीजें बनेंगी, एक हाउसेस एंड एक फर्नीचर। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है लीव्स। तो लीव्स क्या है, अप टू 6 मीटर्स लॉन्ग है। तो अब हम 6 मीटर्स लॉन्ग को लोकेट करते हैं एंड उसके यूज ऑलरेडी गिवन है, टू मेक ब्रशेस। तो लीव्स हमारे ब्रशेस को बनाने के लिए यूज होते हैं। तो अगर हम इस चीज को अवॉइड करेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं अच्छे से दे पाएंगे, इसीलिए इसको भी लोकेट करना जरूरी है। ये मत सोचिए कि आपको ऑलरेडी गिवन है तो आप इस इंफॉर्मेशन को यहीं पे छोड़ दोगे। आपको ये भी रीड करना है, इसको भी लोकेट करके देखना है, बिकॉज इन ब्रशेस के बाद ही एकदम आपको ऑर्डर में नेक्स्ट आंसर मिलने वाला है। तो इसको लोकेट करते हैं, 6 मीटर्स लॉन्ग। तो जहां पे हमें फर्नीचर मिला था उससे नेक्स्ट लाइन में ही आपको मिलेगा, एट द एंड द ट्रंक इज सरमाउंटेड बाय अ रोजेट ऑफ लीव्स ईच ऑफ विच मे बी अप टू 6 मीटर्स लॉन्ग। तो 6 मीटर लॉन्ग तो उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। उसके बाद द लीव्स हैव हार्ड वेन्स इन देयर सेंटर विच इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर यूज्ड एज ब्रशेस। तो यूज्ड एज ब्रशेस, उसका यूज भी मिल गया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड भी डन। जो लीव्स है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। अब उसके बाद हमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट हमें फ्लावर्स के बारे में बताया है कि फ्लावर्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, एट द टॉप ऑफ द ट्रंक। तो वहां कहां पे वो लाई कर रहे हैं, एट द टॉप ऑफ द ट्रंक। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहां पर लिखा है टॉप ऑफ द ट्रंक। तो उसी से नेक्स्ट लाइन पे आइए, इमेच्योर कोकोनट फ्लावर्स आर टाइटली क्लस्टर्ड टुगेदर अमंग द लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रंक। तो यही हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में देखा। तो लेट अस फाइंड आउट कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, स्टेम्स प्रोवाइड सैप यूज्ड एज अ ड्रिंक और अ सोर्स ऑफ व्हाट। क्या आएगा यहाँ पे, स्टेम्स प्रोवाइड सैप, एक तो सैप प्रोवाइड करते हैं, यूज्ड एज अ ड्रिंक और अ सोर्स ऑफ, किस चीज के सोर्स में यूज होता है इसका, किस चीज का सोर्स प्रोवाइड करता है हमें ये, जो फ्लावर की स्टेम है, मे बी टेप्ड फॉर देयर सैप टू प्रोड्यूस अ ड्रिंक। ड्रिंक तो ऑलरेडी गिवन है। सेकेंडली और क्या प्रोड्यूस करता है ये, एंड द सैप कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय बॉइलिंग टू प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ शुगर। एक तो ये ड्रिंक बनाता है और सेकेंडली ये हमें प्रोड्यूस करके देता है टाइप ऑफ शुगर। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, फ्लावर का सेकेंड यूज है कि इससे शुगर भी बनती है। ओके, तो नेक्स्ट पर आते हैं।
आगे हमारे पास फ्रूट्स की बात हो रही है। फ्रूट्स की लेयर्स बताई हैं। सबसे पहले आउटर लेयर की डिस्क्रिप्शन गिवन है बट उसका कोई यूज नहीं होता। तो सेकेंडली हमें क्या बताई है, मिडल लेयर। मिडल लेयर में उन्होंने बताया कि मिडल लेयर जो है कॉयर फाइबर्स बनाने में हेल्प करती है। तो ये कॉयर फाइबर्स किस चीज के लिए यूज होता होगा, लेट अस फाइंड आउट कि कॉयर फाइबर किस चीज के लिए यूज होता है। तो कॉयर फाइबर को लोकेट करें। ओके, हियर इट इज। The thick fibrous middle layer produces coconut fiber coir which has numerous uses and is particularly important in manufacturing ropes। तो ropes हमारा आंसर होगा कि जो फाइब्रस कॉयर है वो हमारी ropes बनाने में हेल्प करती है। ओके, तो मिडल लेयर से क्या बन रहा है, ropes बन रही है। तो आगे चलते हैं हम इनर लेयर की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनर लेयर में क्या प्रेजेंट है, शेल। तो जो शेल है, शेल से क्या होता है, एक तो शेल जो है क्या कर रही है, हम ढूंढते हैं उसे पैसेज में। एक तो शेल हमारी चारकोल बनाने में हेल्प कर रही है एज अ प्रोडक्ट ऑफ चारकोल, एंड सेकेंडली वो हमारे लिए क्या कर रही है, हम सेकेंडली भी पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में, When halved for। अब हाफ्ड से हमें पता चलेगा कि हाँ कुछ हाफ हो रहा है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में कि हाफ क्या हो रहा है, देखते हैं पैसेज में कि हाफ क्या हो रहा है। When broken in half, तो यहाँ पे जब हाफ में ब्रॉक किया जा रहा है उसे, तो are also used as बाउल्स। तो ये बाउल की फॉर्म में भी यूज होता है। तो शेल के भी दो यूजेस हो गए, एक हो गया चारकोल, सेकंड हो गया बाउल। उसके बाद आगे आते हैं हम, नेक्स्ट वन है कोकोनट वाटर। तो जहां पे हमने वो खत्म किया है इनर मोस्ट लेयर को, जहां पे हमें बाउल मिला, उससे नेक्स्ट लाइन से ही हम रीड करेंगे। इनिशियली द एंडोस्पर्म इज अ स्वीटिश लिक्विड कोकोनट वाटर विच इज एंजॉयड एज अ ड्रिंक। तो ये ड्रिंक की तरह यूज किया जाता है, बट ऑल्सो प्रोवाइड द हॉर्मोन्स। ओके, एक तो ये ड्रिंक की वे में यूज होता है, सेकेंडली ये हॉर्मोन्स मतलब प्रोड्यूस करता है। तो हम अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें किस चीज की नीड है, या ड्रिंक की नीड होगी या हॉर्मोन्स की होगी। तो लेट अस फाइंड आउट कि यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने ये बता दिया यूजेस में कि एक तो ये ड्रिंक के फॉर्म में यूज होता है, सेकेंडली अ सोर्स ऑफ डैश फॉर अदर प्लांट्स। तो हमने अभी अभी पढ़ा था लाइन में कि एज अ सोर्स ऑफ हॉर्मोन्स। ओके, तो लेट अस डू नेक्स्ट वन, दैट इज कोकोनट फ्लश। तो कोकोनट फ्लश जो है वो किस चीज का यूज होता है, किस चीज में काम आता है, ऑयल एंड मिल्क फॉर कुकिंग, एंड एक तो ऑयल और मिल्क मिलेगा कुकिंग के लिए। तो हम ये भी लोकेट करते हैं हमारे पैसेज में, जहां पे हमने लास्ट वन आंसर हमें मिला उसी से नेक्स्ट लाइन से हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड कोकोनट मिल्क लिखा हुआ है, which are widely used in cooking in different parts of world as well as in cosmetics। एक तो कुकिंग में यूज हो रहा है, सेकेंडली उन्होंने बता दिया कि ये कॉस्मेटिक्स में भी यूज हो रहा है। ओके, तो ये भी डन हो गया हमारा। लास्ट वन की हमें ग्लिसरीन के बारे में बताया, एंड इंग्रेडिएंट इन ग्लिसरीन जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें मिलता है कोकोनट फ्लैश से। तो कोकोनट फ्लैश से जो हमें ग्लिसरीन मिल रही है वो किस चीज में एक इंग्रेडिएंट का काम करती है वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हमें कॉस्मेटिक मिला था उसी से नेक्स्ट लाइन से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंसर्स हमेशा ऑर्डर में होते हैं। बच्चों ध्यान दें अच्छे से कि जो आपको आंसर मिलेंगे वो हमेशा एक ऑर्डर में ही मिलने वाले हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराएं, एकदम ध्यान, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। एक बार अच्छे से ध्यान दिया तो सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा एंड बिल्कुल करेक्ट होगा। आप खुद पे भी भरोसा रखें। ओके, तो आपको यही लाइन का एंड देखिए आप, जहां पर लिखा हुआ है नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड इन्वेंशन। तो ग्लिसरीन बेस्ड इन्वेंशन, यही तो हमें ढूंढना था कि ग्लिसरीन से एक इंग्रेडिएंट बना है, क्या बना है, डायनामाइट। तो यही हमारा आंसर है, डायनामाइट। तो इस तरह से हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। तो क्या मुश्किल था इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है गाइस। ध्यान दो, अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, टेबल कंप्लीशन भी आपका एकदम से सॉल्व होने वाला है। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज की फंडामेंटल्स आपकी रीडिंग जो है, आपके लिए रीडिंग के जो फिलिप्स हैं वो तो
बहुत ही आसान हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, जो मैंने की फंडामेंटल्स आपको बताए हैं, उन्हें आप नोट करें एंड प्रैक्टिस करते टाइम उन्हें यूज करने की कोशिश करें। बिकॉज एक बार आप यूज करना सीख जाओगे तो आपके फिलअप्स कभी भी गलत नहीं होने वाले। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने किया टेबल कंप्लीशन, अब नेक्स्ट हम करेंगे फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट कंप्लीशन में आपको फ्लो चार्ट गिवन होगा जिसमें कुछ जगह पर आपको फिलअप्स गिवन होंगे एंड आपको वो फिल करने हैं एंड आपका जो फ्लो चार्ट है इससे कंप्लीट होने वाला है। तो अभी हम एक फ्लो चार्ट सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर पैसेज में गिवन है एक फ्लो चार्ट इन द क्वेश्चन, तो हमारा पैसेज का हेडिंग रीड कर लेते हैं एक बार, द हिस्ट्री ऑफ द टॉर्टोइज। तो यहाँ पर हिस्ट्री, टॉर्टोइज की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है पूरे पैसेज में। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट बिलो, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। तो इसमें हमने क्या करना है कि 2 वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स ही लिखने हैं, 2 से कम लिख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, या फिर हम एक नंबर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हमें गिवन है। उसके बाद आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, फ्लो चार्ट हमें जो गिवन है वो किस चीज़ के बारे में है? दिस इज अबाउट मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग वेयर द एंसेस्टर्स ऑफ टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस कम्स फ्रॉम। तो ये क्या है कि एक मेथड है जिसमें ये डिटर्मिन किया गया है कि जो एंसेस्टर्स हैं टर्टल के वो कहाँ से आए हैं और टॉर्टोइसेस कहाँ से आए हैं। तो उनकी मतलब जो प्लेस है जहाँ से वो आए हैं उस चीज़ के बारे में ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले क्या होता है, 71 स्पीशीज ऑफ लिविंग टर्टल्स। तो अब हमें अगर ये लोकेट करना होगा तो ये हमारे लिए कीवर्ड बन जाएगा 71 स्पीशीज, क्योंकि इंग्लिश मैंने आपको पहले भी ये हिंट दिया था कि जब भी आप पैसेज करते हैं क्वेश्चंस में अगर आपको दिख जाता है कि कोई भी नंबर गिवन है तो उसको लोकेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब आप इसे लोकेट कर पाएंगे तो आपका आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा और करेक्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन रीड करते हैं हम। 71 स्पीशीज ऑफ लिविंग टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस वर एग्जामिन्ड एंड अ टोटल ऑफ डैश वर टेकन फ्रॉम द बोन्स ऑफ देयर 4 लिम्स। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो लिविंग टर्टल्स की 71 स्पीशीज हमारे पास गिवन है एंड टॉर्टोइसेस वर एग्जामिन्ड, जो 71 स्पीशीज है लिविंग टर्टल्स की उन्हें एग्जामिन किया गया है एंड अ टोटल ऑफ कितनी, अब यहाँ पे कितनी, टोटल मतलब कि कितना अमाउंट, ठीक है। तो वो हम अब पीछे से पैसेज में से सर्च करेंगे। टोटल से हमें इतना तो पता लग गया कि किसी ना किसी चीज को मेजर करने के बारे में ये पूछ रहे हैं, उसका अमाउंट पूछ रहे हैं। तो हम अब चेक करते हैं कि 71 स्पीशीज है कहाँ पे। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा पैसेज में से 71, आपको ये मिलेगा सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, 71 स्पीशीज ऑफ लिविंग टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस। यहाँ पे बिल्कुल एंड में ही आपको 71 स्पीशीज के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको एक बार ये मिल जाता है तो आपको आंसर लोकेट करना इजी हो जाएगा। यहाँ पर गिवन है दे यूज्ड अ काइंड ऑफ ट्रायंगुलर पेपर ग्राफ टू प्लॉट द 3 मेजरमेंट्स अगेंस्ट वन अनदर। तो 71 स्पीशीज हैं जो लिविंग टर्टल्स की और टॉर्टोइसेस की, तो उन्हें मेजर किया जा रहा है, 3 मेजरमेंट उनकी ली जा रही है। कितनी? 3। तो क्या क्वेश्चन क्या था, हमसे टोटल अमाउंट पूछा गया था। ओके, तो जब अमाउंट पूछा जा रहा है तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया हमें टोटल, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ जो आंसर है ना वो नंबर की फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे आपके सामने है 3 मेजरमेंट, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 मेजरमेंट्स। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। द डेटा वॉज रिकॉर्डेड ऑन अ, तो अब डाटा जो है उसे रिकॉर्ड किस तरह से किया जा रहा है, किस पर रिकॉर्ड करेंगे उसे। ऑब्वियसली कोई ना कोई पेपर से रिलेटेड चीज़ होगी। हमने अभी याद आएगा कि हमने अभी जो लाइन रीड की थी उसमें पेपर की बात हो रही थी, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो किसी चीज़ के साथ आगे हम अगर लाइन रीड करें वहाँ पर दिया हुआ है कि नेसेसरी फॉर कंपेयरिंग द इंफॉर्मेशन, तो ऐसी चीज़ जो कि इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने में ज़रूरी है, तो वो कौन सी चीज़ होगी, वो अब हम ढूंढेंगे पैसेज में से। जहाँ से हमने पहले रीड किया था वहीं से रीड करते हैं एक बार। दे यूज्ड अ काइंड ऑफ ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर, तो क्या किस पर वो कर रहे हैं प्लॉट,
ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर। तो डेटा वाज रिकॉर्डेड ऑन अ ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर। अब ये तो पता लग गया कि ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर के ऊपर मेजर किया जा रहा है उसे, एंड ये भी पता लग गया कि वो टोटल 3 मेजरमेंट ले रहे हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इसी स्टेप की जो आउटकम आई जब उन्होंने ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर पर उसे लिखा, तो उसकी आउटकम क्या आएगी? लैंड टॉर्टोइसेस वर रिप्रेजेंटेड बाय अ डेंस डैश ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या आया कि जो लैंड टॉर्टोइसेस हैं उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है? टूवर्ड्स द टॉप उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है, एंड अ डेंस, क्या डेंस, क्या अभी डेंस क्या है वो हम ढूंढेंगे पैसेज में से। तो चलो हम पैसेज में जो लाइन हमने अभी रीड की थी उससे नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं। All the land tortoise species formed a tight cluster of points in the upper part of the triangle। तो यहां पर भी लास्ट में dense था, तो dense और tight ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो इजीली हमें आंसर मिल गया कि अगर टाइट क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स है या डेंस क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स है तो आंसर क्या होगा हमारा? क्लस्टर। तो इस तरह से हमें ये भी आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 3 में क्या है? द सेम डेटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम सम लिविंग डैश स्पीशीज। तो ऐसा ही कुछ डाटा, जैसा कि पहला लैंड टॉर्टोइसेस से डाटा लिया है, वैसा ही सेम डाटा और भी कलेक्ट किया गया कुछ और लिविंग स्पीशीज के बारे में। कौन सी स्पीशीज हैं वो हम उससे नेक्स्ट लाइन को रीड करके देखते हैं। देयर वॉज नो ओवरलैप एक्सेप्ट व्हेन दे एडेड सम स्पीशीज। अभी सम स्पीशीज हमें पहले भी देखने को मिला था, तो कीवर्ड हमारा क्या बन जाएगा? सम स्पीशीज दैट स्पेंड टाइम बोथ इन वाटर ऑन लैंड। तो वो वाटर में भी टाइम स्पेंड करते हैं और लैंड पे भी। तो वो कौन से वाले हैं? श्योर इनफ दीज एम्फीबियस स्पीशीज। तो यहाँ पर कौन से स्पीशीज की बात हो रही है? एम्फीबियस स्पीशीज की। ऑब्वियसली तो हम स्पीशीज का नेम ही तो ढूंढ रहे थे, हमें नेम मिल गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एम्फीबियस। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे हमने पहले डाटा की रिकॉर्डिंग को देखा, उसके बाद उसकी आउटकम देखी थी, वैसे ही अब जब हमने दूसरा डाटा कलेक्ट किया एम्फीबियस स्पीशीज का, तो उसकी भी आउटकम दी होगी। अब हम उसकी आउटकम को रीड करते हैं। द पॉइंट्स फॉर दीज स्पीशीज टर्न्ड आउट टू बी पोजीशन्ड अबाउट। अब किसी चीज की पोजीशन के बारे में बात हो रही है, तो ये वाले जो स्पीशीज हमने एम्फीबियस स्पीशीज पढ़े हैं, इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? और इसके लिए आपको एक तो पोजीशन्ड अबाउट आपका की फीचर हो जाएगा, और सेकेंडली डैश अप द ट्रायंगल बिटवीन द लैंड टॉर्टोइस एंड सी टर्टल्स। तो उसकी एक ट्रायंगल बन रही है लैंड टॉर्टोइस और सी टर्टल्स के बीच में। तो आपको क्या देखना है? अब आपको लोकेट करना है लैंड टॉर्टोइस और सी टर्टल्स, और आपको उसमें एक उसी लाइन में जहां पर लैंड टर्टल और सी टर्टल होगा उसी लाइन में आपको एक पोजीशन ढूंढनी है। वो चाहे हाफ होगी या फुल होगी या लॉन्ग होगी या शॉर्ट होगी, कोई भी पोजीशन हो सकती है, सेंटर होगी या एंड पॉइंट होगी। तो पोजीशंस आप समझते हैं ना कि पोजीशन का क्या मतलब होता है, तो हमें ऐसी ही चीज फाइंड आउट करनी है अब आंसर के लिए। तो अभी हम चलते हैं उसी लाइन की तरफ जो हमने जहां पर हमें लास्ट आंसर मिला था, उसी से नेक्स्ट लाइन में रीड करें। स्पीशीज शो अप ऑन द ट्रायंगुलर ग्राफ अप्रोक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन द सी टर्टल्स एंड द ड्राई क्लस्टर ऑफ लैंड टर्टल्स। तो सी टर्टल्स और लैंड टर्टल्स भी हमें मिल गया और अप्रोक्सीमेटली भी मिल गया, मतलब कि हमें पोजीशन मिल गई है उसकी जो कि है हाफ वे। तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा? हाफ वे। पूरी लाइन में आपको पोजीशन सिर्फ एक ही मिल रही थी, हाफ वे, इसलिए आपने क्या उसे ढूंढा एंड उसे लिख दिया हाफ वे। ओके तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम लास्ट हमारा जो फोर्थ स्टेप है, बोन्स ऑफ दिस वन एंड बोन्स ऑफ दिस वन वर एग्जामिन्ड इन अ सिमिलर वे एंड द रिजल्ट्स एडेड। तो दो जो हमारे स्पीशीज हैं क्वेंस्टेडी एंड टैलम पाइनेसिस, तो इनकी दोनों की जो बोन्स हैं, इन दोनों की बोन्स के बारे में अब हमने एग्जामिन किया है, तो उसका रिजल्ट भी ऐड किया है, वो हमारी आउटकम होगी। तो हम इन दोनों नेम्स को, जो ये कॉम्प्लिकेटेड से नेम गिवन है, आई नो इन्हें पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्हें लोकेट करना पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में जब आप इन्हें लोकेट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बड़ी इजीली इन दोनों का नेम, क्योंकि जो स्पीशीज के नेम है ना वो थोड़ी डिफरेंट हैंडराइटिंग में आपको लिखे हुए मिलेंगे। ओके तो वो बहुत इजीली मिल जाएंगे। उनके नेम्स मिलने के बाद आपको क्या ढूंढना है, आप पीछे एक बार चेक कर लें क्वेश्चन में। द पोजिशन ऑफ पॉइंट्स इंडिकेटेड दैट बोथ दीज एंशिएंट क्रिएचर्स वर,
तो उनकी पोजीशन से आपको क्या पता लग जाएगा कि ये दोनों जो हैं वो कौन से टर्टल्स हैं, कौन से टॉर्टोइसेस हैं, ये आपको पता लग जाएगा कौन से टॉर्टोइसेस हैं। तो हम इसे रीड करते हैं लाइन को। देयर पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आर राइट इन द थिक ऑफ द ड्राई क्लस्टर। ड्राई क्लस्टर के फॉर्म में उनका ग्राफ में पॉइंट दिया हुआ है। अब आप इसमें ड्राई क्लस्टर को आंसर नहीं बना सकते क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि टॉर्टोइसेस कौन से वाले हैं, ये नहीं पूछा कि उन्होंने कौन सी फॉर्म बनाई है। ओके तो कौन से वाले हैं ये आपको नेक्स्ट लाइन हम रीड करते हैं, वहां पर शायद आपको आंसर मिल जाए। बोथ दीज फॉसिल्स वर ड्राई लैंड टॉर्टोइसेस। तो आगे उन्होंने बता दिया, वहां पर भी वर था, यहाँ पर भी वर है, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं कई बार हमें बहुत इजीली आंसर दे देते हैं। तो वहां पर था कि ये एंशिएंट क्रिएचर्स जो हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि फॉसिल्स वर। तो फॉसिल्स और एंशिएंट क्रिएचर्स हम दोनों को सेम मान लेंगे एंड सिनोनिम्स हैं ये एक दूसरे के, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ड्राई लैंड टॉर्टोइसेस। एंड अब आपका फ्लो चार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आप बहुत आसानी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीडिंग पार्ट जो है फिलअप्स हमारे, उनकी जो पार्ट 1 और पार्ट 3 है उसके भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको रीडिंग के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं एंड अपनी सारी ही डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ओके एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू।